नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सेल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर। तो हम लोग आज देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे कुछ आपके टॉपिक हैं जिनको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ जो है कुछ प्रश्न हैं जो आपसे बहुत ही बिरले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपको मिल सकते हैं परीक्षा में कभी भी। तो चलिए, स्वागत है सरिता, दीपिका, सभी लोगों का स्वागत है। आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। स्वागत है तनु, कैसी हैं आप? अभी जो नोटिफिकेशन आ गया है तो आप लोग भी तैयारी में लग जाइए पूरा, और अच्छा खासा टाइम भी है आपके पास, तो रेगुलर स्टडी अपना जारी रखिए। ज्योग्राफी पे ये कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारे एरा से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं कि कौन सा कार्यक्रम जो है किस एरा में हुआ है। और गुड मॉर्निंग सभी को। काफी कम लोग दिख रहे हैं। क्लासेस मेरी हो नहीं रही थी अभी, पिछले 1.5 महीने से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो इस चक्कर में संख्या जो है वो कम हो गई है। धीरे धीरे आप लोग संख्या बढ़ाइए। स्वागत है दिनेश। आ जाते हैं, 10-15 लोग आ जाते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं। और कोई प्रश्न हो किसी भी टॉपिक से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, हम लोग प्रश्नों पर ही बात करते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ये इंडियन ज्योग्राफी का यूपीपीएससी प्री आपका 21 से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे ये सभी इसमें कवर किए जाएंगे। इसमें आपको डिटेल क्वेश्चंस के साथ साथ जो है अन्य भी चीजें, आप कभी भी सब्सक्रिप्शन लें तो अभियान सिविल सर्विसेज कोड जरूर अप्लाई करें। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बहुत सारे बैचेज आ रहे हैं। जिन लोगों के फिलोसफी ऑप्शनल है तो मैं आपको फिलोसफी यहाँ पर कराऊंगा पूरा डिटेल में। तो फिलोसफी ऑप्शनल, जो लोग ऑप्शनल नहीं चूज किए हैं, ऑप्शनल चूज कैसे करते हैं उसका भी मैं तरीका, एक लक्ष्य फाउंडेशन बैच चल रहा है, अन्य बैच चल रहे हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग महाकल्प के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। इसमें आपको अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे। आर्कियोजोइक व प्रीटोरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। और धारवाड़, भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास इसी महाकल्प में हुआ है। ये दो प्रश्न हैं। इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान देना है आपको कि कौन सा कथन असत्य है, इस पे आपको ध्यान देना है। इंग्लिश में हम देख लेंगे इन प्रश्नों को। इस प्रश्न को, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। द आर्कियोजोइक एंड प्रीटोरोजोइक महाकल्प आर कलेक्टिवली कॉल्ड द प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, या इसको ग्रेट एरा बोलते हैं। महाकल्प को अगर इंग्लिश में आप देखेंगे इसको ग्रेट एरा बोलते हैं। कल्प एरा होता है, महाकल्प ग्रेट एरा होता है। द डेवलपमेंट ऑफ रॉक्स ऑफ धारवाड़ ऑर्डर इन इंडिया took place
इन दिस ग्रेट एरा। तो आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है, फॉल्स को आपको, तो पोल का ऑप्शन हम देखेंगे। तो चलिए, पोल आपके लिए तैयार है, आप लोग पोल शुरू करिए। क्लास का लिंक मैंने शेयर नहीं किया है, इस वजह से भी हो सकता है लोग कम आ रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी का भी उत्तर सही नहीं है। तो स्वागत है नफीस। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं, यानी कि दो प्रश्न जो दोनों जो है, यानी कि आर्कियोजोइक और प्रीटेरोजोइक, जो 4 अरब वर्ष पूर्व और 2.5 अरब वर्ष पूर्व मिला करके पूरा इसको प्री कैम्बियन, अभी हम लोग इस पे बात करते हैं थोड़ा समय। क्लास जो है शेयर कर देता हूँ। चलिए, तो ये जो है दोनों ही प्रश्न जो है आपके, दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं, प्री कैम्बियन महाकल्प और, तो आर्कियोजोइक जो है इसका प्रारंभ जो है 4 अरब वर्ष पूर्व माना गया है, ये 4 अरब वर्ष पूर्व। और ये 2.5 अरब प्रीटेरोजोइक जो है वो 2.5 अरब अरब वर्ष पूर्व, इनको भी याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। और इन्हीं क्रम, इसी काल में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का भारत में, जैसे इस समय हम लोग बात कर लेते हैं कि प्री कैम्बियन एरा में भारत में कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसमें भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जहां भी दूसरा है आपका नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, जितनी भी पुरानी आपकी मिलेंगी ना, पुरानी चट्टानें, अरावली, जहां पे लौह अयस्क आदि पाए जाते हैं, कुड़प्पा, इसको हिंदी में लिखें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वागत है अर्चना। और जो दिल्ली क्रम की चट्टानें हैं, अरावली, अरावली श्रेणी एवं दिल्ली क्रम की चट्टानें जो है यहीं पर पाई जाती हैं।
तो इनके एरा कल्प आदि के बारे में जानकारी आपको। आर्कियन क्रम की चट्टानों के विचार के बारे में विचार करें। पहला है जो आपका, जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तो इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत में ये चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। आपको बताना है असत्य कथन का चयन। असत्य कथन का चयन इसमें भी बताना है, ध्यान रखना है कि असत्य कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। विद रेफरेंस टू द रॉक्स ऑफ आर्कियन सीक्वेंस, when the earth first cooled, rocks of this order were formed. These rocks are not found in India. स्टेटमेंट कौन सा इसमें फॉल्स है, आपको बताना है कि किस प्रकार का स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। चलिए पोल स्टार्ट करते हैं। किसी ने पोल नहीं किया। अगर आप लोगों को नहीं पता है क्या, कौन कौन है क्लास में, तो इसमें हम लोग बात कर लेंगे कि जब पृथ्वी पहले ठंडी हुई तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का ही विकास हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है सर्वाधिक पुरानी, अक्षय पर्दन से इनका मूल स्वरूप जो है वो नष्ट हो चुका है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। स्वागत है पूजा। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, भारत में ये चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, तो भारत में ये चट्टानें जो है पाई जाती हैं। जितनी भी कुड़प्पा आदि चट्टानें हैं आपकी धारवाड़ की, वो हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, केवल असत्य पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा बी। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस प्रश्न से, उसको हम लोग बात करेंगे इसमें। इंपॉर्टेंट फैक्ट पहला कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है सबसे प्राचीन होती हैं। ये प्री कैम्ब्रियन युग में पाई जाती हैं। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तो इन्हीं क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। स्वागत है विपिन। स्वागत है विपिन सर, कैसे हैं। तो और सबसे अत्यधिक जो है पुरानी चट्टानें जो हैं इसी समय की हैं, जितने धारवाड़ कुड़प्पा आदि की चट्टानें हैं। ये जो है अपक्षय अपर्दन के कारण जो है अब जो है इनका मूल स्वरूप जो है नष्ट हो चुका है। अपक्षय अपर्दन के कारण इनका मूल स्वरूप जो है वो नष्ट हो चुका है। और तीसरी जो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसी चट्टानें भारत में ढेर सारे राज्यों में पाई जाती हैं। इस क्रम की चट्टानें भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जितने भी कुड़प्पा हैं, धारवाड़ हैं, अरावली हैं, छोटा नागपुर का पठार है, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और आपके छोटा नागपुर का पठार जो एरिया है उसमें पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बुंदेलखंड नीस किस प्रकार की चट्टानों का प्रकार है। तो ये आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान और कुड़प्पा चट्टान। आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से चट्टानें किस क्रम की हैं। तो बुंदेलखंड जो नीस है, व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स इन बुंदेलखंड नीस जो है पाई जाती है। तो आर्कियन रॉक्स, धारवाड़ रॉक, विंध्यन या कुड़प्पा। बुंदेलखंड
आपके उत्तर प्रदेश का सबसे जो है अ, अ, कम विकसित देश राज्यों में से एक है, और इस क्रम ये सबसे पुरानी चट्टानों में से बना है। तो सबसे पुरानी में आप देख सकते हैं, इसमें आपका होगा, स्वागत है अविराज। इसमें हम पोल में स्टार्ट करते हैं पोलिंग। ये किस क्रम की चट्टानों का है, तो आप लोग पोल में पार्टिसिपेट करिएगा। सर्वाधिक जो प्राचीन चट्टानें हैं, तो बहुत कम लोगों के उत्तर सही हैं। तो आप देखेंगे इसमें, तो ये आर्किन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्रम की चट्टानें जो हैं भारत में बहुत कम जगह पाई जाती हैं। हालांकि धारवाड़, विंध्यन, कुड़प्पा इसी क्रम में आती हैं, लेकिन अगर मूल रूप से इसकी बात करें, तो ये प्रश्न का थोड़ा सा नेचर गड़बड़ है। अगर हम मूल रूप से बात करें तो बुंदेलखंड और बंगाल नीस और नीलगिरी नीस, तीन जगह जो है ये पाई जाती हैं। बुंदेलखंड नीस, बंगाल नीस और नीलगिरी नीस। इन तीन जो है, तीन प्रकार की चट्टानें जो है सबसे प्राचीन है, जो आर्किन चट्टानों के क्रम में आती हैं। तो ये हो गया। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न, कौन सी चट्टानों के निर्माण आर्किन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है? कुड़प्पा, गोंडवाना, विंध्यन और धारवाड़। ये भी प्रश्न जो है आपसे, और जो पीछे हमने देखा था वो भी जो है, बुंदेलखंड जो है इसमें मोस्ट ओल्डेस्ट है, ये सर्वाधिक प्राचीन है। अब इसमें आपको बताना है कौन सी चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है? कुड़प्पा, गोंडवाना, विंध्यन और धारवाड़। तो अब जो है पोल करिए आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। तनु का ही केवल उत्तर सही है, और इसमें आप देखेंगे ये धारवाड़ चट्टाने हैं, जिनका जो है अपक्षय अपर्दन जो है आर्किन क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो रूपांतरित चट्टानों के रूप में जानी जाती हैं, इनके बारे में कुछ विशेषता है। ये चट्टानें रूपांतरित के रूप में जानी जाती हैं। इसमें आप देखेंगे जीवाश्म जो है, आर्किन की तरह जीवाश्मों का अभाव होता है इसमें, इनमें जो है जीवाश्मों का अभाव होता है। और ये चट्टानें जो है मुख्य रूप से कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी और शिगोमा जिलों में पाई जाती हैं। बेल्लारी एवं शिगोमा जिलों में पाई जाती हैं।
ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस काल में अरावली पहाड़ियों के निर्माण हुआ है? तो कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, इसमें जो है अरावली पहाड़ियों के निर्माण जो है किस काल में हुए हैं, ये आपको बताना है। तो इस पर जो है मैं लगातार बताता रहा हूं, अगर आप इन्हीं प्रश्नों को देख रहे हैं तो उसी में से आपके उत्तर सही हो जाएंगे। चलिए पोल स्टार्ट करिए। स्टूडेंट की संख्या जो है काफी कम है, और जिसने भी उत्तर दिया है गलत ही उत्तर दिया है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि इस क्रम की जो चट्टानें होती हैं अरावली, जो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की। यह जो है प्रायद्वीपीय व बाह्य प्रायद्वीप दोनों में पाई जाती हैं। यानी कि इससे जो अरावली श्रेणी और बालाघाट घाट, मिकिर पहाड़ियां आदि शिखरों के गर्तों में ये पाई जाती हैं। लेकिन ये है इनकी मुख्य विशेषता क्या है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का? इनकी विशेषताओं में पहला देखेंगे कि ये चट्टानें पेनिनसुलर और आउटर पेनिनसुलर दोनों जगह पाई जाती हैं। यानी कि प्रायद्वीप और बाह्य प्रायद्वीप दोनों में पाई जाती हैं। इसमें अरावली श्रेणी, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, अरावली श्रेणी, बालाघाट, छोटा नागपुर पठार, मेघालय, मिकिर आदि जो है इसमें पाई जाती हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये प्रमुख विशेषता है। उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों के संदर्भ में विचार करें। इनका निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है। असत्य कथन आपको बताना है कुडप्पा क्रम की चट्टानों का। तो अभी हमने इसमें लगभग जो है बात की है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी ध्यान है तो आप इसमें सही कर सकते हैं इस उत्तर को, कुडप्पा क्रम की चट्टानों। तो असत्य कथन पूछ रहा है, कौन सा असत्य है? अब लोग पोल करिए सभी लोग। संख्या बहुत कम है और इसलिए मैं क्लास जो है बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं करूंगा। और चूंकि मैंने इसको अभी शेयर नहीं किया था तो कल की क्लास का लिंक जो है कल 11 बजे डेली रहेगी। आप कभी भी आएंगे तो 11 बजे प्रतिदिन जो है ये क्लासेस रहेंगी। और इसमें जो है केवल दो गलत है। आपको पता है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये परतदार चट्टानें नहीं होती हैं, ये रॉक सॉल्ट होती हैं। रॉक्स जो होती हैं वो सॉलिड रॉक्स होती हैं। इसमें परत नहीं पाई जाती है और ये रूपांतरित है, परंतु इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता है। ठीक है। इन चट्टानों का जो नाम है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुडप्पा, उसी के नाम पर हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है पूर्वी घाट पर्वत जो है पूरा इन्हीं से बना हुआ है। तो ये आपका है। हम लोग कल मिलेंगे क्योंकि आज बहुत संख्या कम है और बहुत मतलब नहीं है इस पूरे क्लास का। तो हम लोग कल जो है मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ, लोगों को बोल देता हूँ, सभी लोगों को जो लोग भी स्टूडेंट हैं। कितने लोग हैं क्लास में अभी? तो 2 ही 3 लोग दिख रहे हैं।
तो आप लोग क्या करिए कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, मैं इसका थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ। तो क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं हमने, लगभग जो है 400 क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरी ज्योग्राफी कवर कराई जाएगी। उसके साथ जो है मुख्यतः लगभग 50 से 60 जो है टॉपिक कवर भी किए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन पूरी सीरीज में। तो हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और जिन लोगों को भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है, वो जो है हमारे क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए प्लस पर ये प्रोग्राम फॉलो करने के लिए आप अभियान सिविल सर्विसेज कोड जरूर यूज किया करें, जिसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट के साथ ही जो इसमें घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं इसमें। प्रतिदिन आपको 17 रुपए खर्च करने होते हैं। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होते हैं, ईएमआई के ऑप्शन होते हैं आपके पास। 350 पर मंथ आप दे करके ये पूरा क्लास कर सकते हैं कंप्लीट। और यूपीपीएससी मेंस के लिए ऑप्शनल का मेरा बैच आ रहा है 15 फरवरी से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप जो है लक्ष्य हमारा फाउंडेशन बैच है, इसमें अपर सबऑर्डिनेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ का फाउंडेशन बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी लोअर के लिए फाउंडेशन बैच है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही आपके ढेर सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट के, टीजीटी पीजीटी सभी के। तो ये सारी जो सीरीज है, इसके लिए आप जो है अभियान सिविल सर्विसेज कोड जैसे ही अप्लाई करेंगे, आपकी फीस जो है कम होकर के 1 महीने की 1260, 3 महीने की 3150, 6 महीने की 5040 और 2 साल की जो है 1 साल की 6300 और 2 साल की 7560 रुपए हो जाती है। जब भी ये कोड अप्लाई करें, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, कोड जरूर अप्लाई करें, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो के लिए धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।